हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। आज हम लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 रैशनल नंबर्स का। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो, इसको करने का बहुत इजी तरीका होता है, हमें सीधा सीधा हम लर्न कर लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो। मतलब किसी भी नंबर में जीरो ऐड करा या जीरो से किसी भी नंबर को ऐड करा तो वही नंबर मिल जाता है। a plus 0 gives 0 plus a is equal to a। तो किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें या जीरो में कोई भी नंबर ऐड करें तो हमें हमारा ओरिजिनल वाला नंबर मिल जाता है। तो इसीलिए जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ऑन दी अदर हैंड, प्लीज ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें या वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें वन मिल रहा है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है हमारा नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स, इसको हम लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। ए का एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वन अपॉन ए। अब लर्न करने को तो हम सीधा सीधा इसको लर्न कर सकते हैं, हमें स्कूल में पेपर में आएगा, हम लोग लिख देंगे। अगर बोलेगा कि आप एडिटिव इनवर्स निकालो टू का तो आप बोल दोगे माइनस टू, माइनस थ्री का आप बोल दोगे थ्री। सिर्फ नेगेटिव करना है, उसका नेगेटिव करके आपको एडिटिव इनवर्स मिल गया। आपको किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है फाइव का, आप बोलोगे वन बाय फाइव, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका। बट मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, हम आपने ये कर लिया, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिटी जो होती है वो खाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ही क्यों होती है, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन की क्यों नहीं होती? जितने भी हमारे इनवर्स होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की क्यों है? हमने तो लर्न कर लिया, हमें बुक में था, हमने लर्न कर लिया, हमें क्वेश्चन आएगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी आपको आज उसके करूंगा। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस टू, हम उसका नेगेटिव कर देंगे, माइनस ऑफ माइनस टू इज प्लस टू। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्यों बातें करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्यों नहीं पॉसिबल है? जब मैं 8th में था मैंने भी ऐसे ही लर्न करा, पेपर में आया, मार्क्स आ गए। बट नाउ आई फील कि आप लोग को बेटर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि ये ही क्यों होता है। तो इसको समझते हैं प्लीज। पहले तो सारे इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो। जीरो क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि जीरो में कोई नंबर ऐड करा या नंबर में जीरो ऐड करा तो हमें वही नंबर मिल जाता है, इसलिए जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स होता है रेसिप, उसका नेगेटिव माइनस है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन क्यों है? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन। क्यों? किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करा, नंबर को वन से, वन को नंबर से, तो नंबर मिल रहा है। जीरो से नंबर, नंबर से जीरो ऐड करा, नंबर मिल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन ए। तो कर लो, वीडियो पॉज करके नोट जल्दी से कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसको समझते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, क्यों हम इनवर्स बोल रहे हैं, तो इसको समझते हैं। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो मार्क्स नहीं रुक रहे आपके, मार्क्स उस पर आ जाएंगे। तो इसको समझते हैं। देखो आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो होता है या जो कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी के जो होता है ए स्टार ई स्टार, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में कराया था, स्टार में हम कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज पिछले लेक्चर्स आप लोग देख लेना, प्रॉपर्टीज में करवाएंगे। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, देन
E is called identity of A. E is called identity of star. तो अब मैं बात कर रहा हूं एडिशन की. केस 1 एडिशन. तो A प्लस E स्टार की जगह पे प्लस E प्लस A इज इक्वल टू A. तो ऐसा क्या E होएगा जो इसमें A प्लस E करूं तो मेरे को A मिल जाए, प्लस की चीज उधर जाकर माइनस जीरो, तो यानी कि E जीरो होना चाहिए. और हम वैसे भी अगर देखेंगे कि अगर A में जीरो ऐड करा और जीरो में A ऐड करा तो A मिल रहा है, तो यानी कि E मेरा वैसे भी जीरो होना चाहिए था. तो E इज इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ प्लस. E is equal to A is identity of plus. इसीलिए हम E0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. ऑन दी अदर हैंड अब आप करने लगे हो मल्टीप्लिकेशन का. केस 2 स्टार को रिप्लेस कर दो मल्टीप्लाई से. तो A इंटू E इंटू A इज इक्वल टू A. तो हमने करा A इंटू E इज इक्वल टू A. मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड 1. और वैसे भी अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो A इंटू 1 इंटू A के बराबर होता है. तो इसीलिए इसका E 1 है. तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो कॉन्सेप्ट क्या है आइडेंटिटी के पीछे? आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है A स्टार E स्टार A. तो जो E होता है वो मेरा आइडेंटिटी होता है स्टार का. तो इससे हमने डेरिवेशन सीखी है. हम लर्न कर सकते हैं कि जीरो आइडेंटिटी एडिशन की, 1 आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की, पर वो आया क्यों? आने का कॉन्सेप्ट नहीं है. केस 3 सब्ट्रैक्शन करा हमने. सब्ट्रैक्शन के लिए A माइनस E माइनस A इज इक्वल टू A. अब मैंने आपको अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला ना कि हमें ये देखना है कि सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में यही दोनों कभी ट्रू नहीं होते. हमने करा था कि अगर हम कम्यूटेटिविटी चेक करें, दिस इज नथिंग बट कम्यूटेटिविटी. A माइनस E इज नॉट इक्वल टू E माइनस A. तो जब पहले दोनों ही ट्रू नहीं है तो तीसरा चेक नहीं हो सकता. इसीलिए नो आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. E माइनस A कभी भी A माइनस E के बराबर होगा ही नहीं. आप नंबर्स लेके देख लो. 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है प्लस 1. तो 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1. तो A माइनस E माइनस A के इक्वल ही नहीं होगा कभी. तो थर्ड कंडीशन से चेक ही नहीं कर सकते कभी. इसलिए इसका कोई भी हमारा आइडेंटिटी नहीं है सब्ट्रैक्शन की. A प्लस E प्लस A के बराबर होता है. एडिशन में कम्यूटेटिविटी होती है, इसीलिए इसका इनवर्स आ गया. मल्टीप्लाई में भी होता है कम्यूटेटिविटी. A इंटू E इंटू A के इक्वल होता है, इसीलिए इसका इनवर्स आइडेंटिटी आ गई. दोनों की आइडेंटिटीज आ गई. केस 4. अच्छा पहले इसको जल्दी से नोट करो सारे बच्चे. पॉज कर लो वीडियो और कर लो. हो गया? ठीक है. केस 4 यही कर. तो देखो केस 4 पे ध्यान देते हैं. स्टार को रिप्लेस करना है डिवाइड से, डिवीजन. तो A डिवाइडेड बाय E डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू A. अब ये भी कभी ट्रू नहीं होते. डिवीजन में भी कम्यूटेटिविटी नहीं होती. A अपॉन E इज नॉट इक्वल टू E अपॉन A. तो जब पहले दोनों नहीं ट्रू तो तीसरा चेक नहीं हो सकता. इसीलिए नो आइडेंटिटी फॉर डिवीजन. ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. प्लीज ध्यान से समझेंगे. आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है A स्टार E स्टार A इज इक्वल टू A. स्टार जो है कोई भी ऑपरेटर है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड. E उसका आइडेंटिटी निकल के आ रहा है. तो जब हमने स्टार की जगह प्लस डाला तो A प्लस 0 0 प्लस A इज इक्वल टू A. तो जीरो आइडेंटिटी आया प्लस की, एडिशन की.
मल्टीप्लाई में a इंटू e इंटू ए, तो 1 a इंटू 1 1 इंटू ए 1, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दोनों में कम्यूटेटिविटी ही नहीं है, पहली दो कंडीशनें चेक ही नहीं हो सकती, तो इसलिए इनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको अगर कोई अब पूछ ले कि आइडेंटिटी खाली प्लस और मल्टीप्लाई की ही क्यों है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की क्यों नहीं कोई आइडेंटिटी या इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो आपको सबको क्लियर होना चाहिए उसके पीछे का रीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव होता फर्स्ट टू कंडीशंस ट्रू होती तो तीसरी चेक करी जाती, जब पहली दो ही ट्रू नहीं है तो तीसरी चेक नहीं करी जा सकती, नहीं करी जा सकती तो वो नहीं है आइडेंटिटी उसकी, कभी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी। ठीक है, कर लो इसको नोट। तो लर्न करना इज वेरी इजी, आपने लर्न करा, पेपर में लिखा है, मार्क्स मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। नेक्स्ट चीज है इनवर्स, ध्यान देना, नेक्स्ट चीज इज इनवर्स। समझते हैं हम इनवर्स क्या होता है। इनवर्स तो इनवर्स इज a star b star a is equal to e, then b is inverse। और e क्या है यहाँ पे, e वो आइडेंटिटी है जो पहले केस में निकाली। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट और डिवीजन की आइडेंटिटी ही नहीं होती तो ये फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में लग ही नहीं सकता, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कभी इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करता। एडिशन का इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन का ना इनवर्स है ना आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमने पहले करने हैं केस 1 एडिशन के लिए, तो आपको हर स्टार को रिप्लेस करना है एडिशन से, और क्या आइडेंटिटी होती है एडिशन की, अब ये भी पीछे निकालिए, 0 होती है। तो a प्लस बी प्लस ए के तो इक्वल होता है, कम्यूटेटिविटी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के, b क्या है, इनवर्स है a का, तो इसी वजह से रीजन आया माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। क्यों माइनस ए का इनवर्स है, जिसको हम एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव बोल देते हैं, तो वो क्यों आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, केस 2। तो क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1, अभी पीछे निकाली हमने, तो कम्यूटेटिव तो होता है a इंटू बी इंटू ए इक्वल होता है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1, तो b क्या आ गया, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, तो 1 बाय a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो प्लीज सारे जने ध्यान से समझेंगे, आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो आपने वो 4 चीजें याद रखनी, उससे क्वेश्चन तो सारे हल हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट समझोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे चीजों। तो इनवर्स का होता है a स्टार b स्टार a इज इक्वल टू e, और आइडेंटिटी का होता है a स्टार e स्टार a इज इक्वल टू a। तो आपने स्टार को रिप्लेस करना है उस ऑपरेशन से, ऑपरेशन पुट कर देना है, जो e इधर निकल के आया वो आइडेंटिटी है, उस e को यहाँ पुट करा तो जो b निकल के आ रहा है वो है इनवर्स। क्लियर है सबको, ठीक है, करो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आप करने लगे हैं, ध्यान से समझना प्लीज, इसको कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन।
ठीक है। अच्छा, ये करने से पहले एक बार रिकैप दे दूं आपको हम क्या क्या कर चुके हैं और अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे रैशनल नंबर्स में। टिल नाउ फर्स्ट क्लास था व्हाट आर रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, प्लस माइनस खत्म करा। सेकंड लेक्चर वाज मल्टीप्लाई डिवीजन खत्म करा। थर्ड लेक्चर वाज प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आपने क्लोजर सीखा, एसोसिएटिव सीखा, कम्यूटेटिव सीखा। आज लेक्चर 4 है, इसके अंदर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद हम करेंगे आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, सम्स करेंगे हम लोग। मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, सारे बहुत ही सिलेक्टेड अच्छे अच्छे छांटे हुए क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि आपको अटके, बट वही करवाना है मेरे को कि जो आपको अटक सकता है। इजी वाले करवाने का वो फायदा नहीं, हो तो आप खुद भी कर दोगे ना अभी। तो जो जो अटकने वाले क्वेश्चंस है आपने बस उनको सीखना है, समझना है डिटेल में। फिर वर्कशीट है आज डाली जाएगी पीडीएफ इसके साथ अलॉन्ग विद वीडियो, उसको प्रैक्टिस करने से अपने आंसर की भी डाली जाएगी, आप मैच करना अपने आंसर, जिसको नहीं आया वो लाइव जाके करा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा दैट इज लेक्चर 5, उसके अंदर हम लोग पूरा एनसीईआरटी से रैशनल नंबर्स के सारे एग्जांपल्स 1.1 से पहले और पूरी 1.1 करेंगे। तो अब पूरा एनसीईआरटी हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, पहले क्वेश्चंस करेंगे गंदे गंदे, फिर एनसीईआरटी करेंगे ताकि एनसीईआरटी बहुत आसान लगे। उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो फाइनल लेक्चर होगा इसका पूरे चैप्टर का रैशनल नंबर्स का। उसके अंदर हम लोग करेंगे प्लॉटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, वो वाले सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से समझना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को कंसीडर करते हुए, और उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे अच्छे से। आगे अगर हमको समझ तो रैशनल नंबर्स हमारा 90% खत्म है, वो भी बहुत अच्छे से कमांडिंग वाला, तो इनको समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? Distributive property says A into B plus C. A into B plus A into C. This is my distributive property of multiplication over addition. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आएगा verify distributive property of multiplication over addition for A is equal to half, B is equal to minus 1/3, C is equal to plus 1/6. अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमें ये पूरा इक्वल होता हुआ प्रूव करना है, तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या होगा हमारा? A into B plus C, that comes out to be half into minus 1/3 plus 1/6। अब इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, जब भी रैशनल नंबर्स को ऐड करना है और उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ऑलवेज टेक एलसीएम। अगर नहीं याद है तो प्लीज लेक्चर 1 देखना। तो हाफ इनटू -2 plus 1 which comes out to be half into -1/6 which is -1/3। ये हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं आरएचएस को। A into B plus A into C, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू -1/3 प्लस हाफ इंटू 1/6। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अब दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स को ऐड, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो एलसीएम -2 plus 1 इट इज -1/12। तो LHS इक्वल आ गया RHS के, तो यानी कि A into B plus C is equal to A into B plus A into C। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी कर दी है वेरीफाई। अभी जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनके अंदर यूं भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और उस प्रॉपर्टी को लगाकर इनको सॉल्व करो। अभी करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन की, प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लो। आई होप सबको समझ में आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम थोड़े से सम्स करने लगे, ठीक है? या पहले आप लोग एक क्वेश्चन को वेरीफाई करो और कमेंट्स में उसका आंसर लिख देना है। ये जल्दी नोट करो, फिर मिटा रहा हूं, पॉज करके कर दो, ठीक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, A है 1/6, B है 1/3, C है -5/6। आप लोग खुद से इसको वेरीफाई करोगे,
ठीक है, और जिससे हो जाएगा प्लीज कमेंट में लिखना कि उनसे हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, एबीसी इनकी वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये क्वेश्चन ठीक है, कर लो नोट बेटा।